हेलो दोस्तों, आज है 7 अगस्त और हम लोग 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय करेंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा चैनल CGPSC IQ। ठीक है, इसमें डेली हिंदी और इंग्लिश में करेंट अफेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की 3 मेगा जल परियोजनाएं। तो इसमें पूछा जाता है बस किस में है ने लिंकिंग क्या है, ये लिंकिंग है। ठीक है, तो मोहे मेला सिरपुर बैराज परियोजना है ना, ये है रायपुर में। हमको बस ऐसे ही पढ़ना रहता है। ठीक है, उसके बाद मटनार देवर गांव बैराज परियोजना, ये कहाँ है, बस्तर में। उसके बाद ये हमारा सीकासार कोडार लिंक कैनाल परियोजना गरियाबंद में है। उसके बाद ये क्या है, ये तीनों बैराज महानदी प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, यहाँ बेसिन से। तो बात करते हैं अगला, चाय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो ये कहाँ हुआ है, मैन पार्ट में किया जाएगा। ठीक है, अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित चाय की नई किस्म जिसमें बाइक्लोनर 520 एवं बाइक्लोनर 963 की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट है, वो ठंडी जलवायु के कारण है। छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहलाता है और ये यहाँ की मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक है, जो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दुर्लभ सांप तक्षक सांप। तो ये है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो कहाँ दिखाई दी है, दंतेवाड़ा बैलाडीला की पहाड़ियों पर। इसका वैज्ञानिक नाम तो उतना नहीं पूछता है। ठीक है, कराईसोपेलिया आर्नेटा है, ऐसे करके बस देख लीजिएगा। तो ग्लाइडिंग स्नेक, उड़ने वाला सांप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, कम विषैला भी रहता है, उतना विषैला ये नहीं रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो ये शुरुआत कब हुआ था इसका, वर्ष 2026 में, यानी कि लागू हुआ था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था देखिए, तो छत्तीसगढ़ के नृत्य संगीत है, मुड़िया माड़िया वाला जो है ना, नाट्य शिल्प, ढोकरा शिल्प, ये सब पारंपरिक पाक कला को सहेजना है। उसके बाद दूसरा है स्थानीय कला संस्कृतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, और उनका देश विदेश में प्रचार करना। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छुपी ही कला प्रतिभाओं को मंच देना और उनकी आय में वृद्धि करना। ठीक है, आय भी प्राप्त होगी और लोगों को मनोरंजन भी प्राप्त होगा, ये है उसका उद्देश्य। तो ये इसके प्रावधान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलाकारों को प्रति वर्ष 12,000 से 24,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी इस नियम के तहत। ठीक है, उसके बाद योजना का लाभ लेने के लिए चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, तो चिन्हारी पोर्टल नामक पोर्टल है जिसमें पंजीयन इसका अनिवार्य होगा। ठीक है, और ये जो आवेदन करने वाले कलाकार की वार्षिक आय 96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मुंगेली। तो ये क्या है, BML, ठीक है, का पहला निर्माण संयंत्र कहाँ है, मुंगेली में स्थापना। ये बस याद रखना ज़्यादातर। ठीक है, ये ये देख लीजिए, 79.70 एकड़ है ना, भूमि में आवंटन का मंजूरी मिला है। तो प्रावधान क्या है, यह राज्य का पहला है, देखिए ना, पहला रहता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। भारी अर्थ मूविंग उपकरण निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग BML के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, और सेना के लिए ट्रक कोच और माइनिंग के लिए बुलडोजर आदि बनाती है। ठीक है, भारी मशीनरी बनाती है ये। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा यहाँ पर जब ये संयंत्र लगाया जाएगा। तो युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण है ना दिया जाएगा। सूक्ष्म मध्यम उद्योग को लॉजिस्टिक क्षेत्रों का विकास करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग पेपर से करते हैं डेली। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और डेली ही हमको लोग पेपर से ही करते हैं। ठीक है, और हमारे सोर्सेस है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हरिभूमि और अन्य DPR साइट। ठीक है, जनसंपर्क, PIB से भी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों को बताइएगा और शेयर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ AI मिशन। तो ये प्रारंभ क्या है,
प्रारंभ यानी कि ये देखिए इसको, कल जो बैठक हुआ है ना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें इसको मंजूरी दी गई है। ये तो ठीक है। बजट क्या है? 500 करोड़ रुपए है, जो अगले 5 वर्ष तक लागू रहेगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है देखिए, राज्य में सुशासन को बढ़ाना, वही अभी जो चल रहा है सुशासन की सरकार। ठीक है। उसके बाद सब AI डेटा लैब बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें के सभी इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, 6 लाख छात्रों को ट्रेनिंग देना, है ना, 50+ सरकारी सेवाओं को AI आधारित बनाना। तो देखिएगा, है ना, तो AI आधारित बनाना यानी कि ये भूइयाँ सॉफ्टवेयर है, जाति प्रमाण सॉफ्टवेयर है, राशन कार्ड है, ये आई से जोड़ना इन सबको। ठीक है, ये है इसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। ये है छत्तीसगढ़ का पहला मदर मिल्क बैंक। तो ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? रायपुर में कहारी अस्पताल में। उद्देश्य क्या है देखिए, नवजात बच्चों को सुरक्षित माँ का दूध उपलब्ध कराना और दुग्ध दान बढ़ाना। ठीक है। तो प्रथम जो 10 है ना दुग्ध दान करेंगे, 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ये बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंजोर लाइट विजन। ठीक है, अंजोर विजन का ही ये पार्ट है, अंजोर लाइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये विजन अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ था। ठीक है। तो इसका क्रियान्वयन हेतु अंजोर लाइट प्रोजेक्ट, अब इसको देखिएगा, ये क्या है, 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029, 3 वर्ष के लिए मंजूर हुआ है। उसके बाद अनुदान देख लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई था 1966 में, याद रखिएगा। तो ये विकास बैंक है, 15 करोड़, ठीक है, का 100% पूर्ण अनुदान दिया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 75 लाख करोड़ करना और 5,000 स्मार्ट विलेज का भी निर्माण करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। तो ये देख लेते हैं, राष्ट्रीय वाला आ गया। ठीक है। तो ये क्या है, स्पेस एक्स। तो इसका भी हाल ही में, इस स्पेस एक्स के रॉकेट की हाल ही में चांद से टक्कर हुआ है। तो ये स्पेस एक्स का कौन सा रॉकेट था? फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है। ये कंपनी किसकी है? एलन मस्क की। ठीक है। और ये क्या है, इसका ना जो स्पेस है, एक क्रेटर, आइंस्टीन क्रेटर है शायद। ठीक है, वहां पर गिरा, यानी गिरा है वहां इसका मलबा, वहां पर आइंस्टीन क्रेटर नाम दिया गया इसको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विक्रम साराभाई मेडल। ठीक है। तो ये कौन है? प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। और ये विक्रम साराभाई, ठीक है, ये अंतरिक्ष से ही संबंधित थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया इसको, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये है इसका विक्रम साराभाई कॉस्पर बोलते हैं ना इसको, कॉस्पर, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट करेंट। तो ऑपरेशन त्रिशूल, तो ये क्या है, कौन से मंत्रालय चला रहा है इसको? केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष 2019 में चालू किया था इसको। तो उद्देश्य क्या था? विदेशों में छिपे भगोड़े आर्थिक व गंभीर अपराधियों को पता लगाना और उनका भारत प्रत्यर्पण करना, यानी यहाँ से जो भाग के दूसरे देशों में छिपे हैं उनको भारत लाना। ठीक है। जैसे नीरव मोदी भगोड़ा है, ठीक है, उसके बाद विजय माल्या किंग फिशर, तो ये सबको वहां से लेकर आना। तो प्रावधान आंकड़े क्या देखो, इंटरपोल ना, ठीक है, हमारी पुलिस है वैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे दूसरे देशों का समन्वय, यानी कि पुलिसों का समन्वय होता है। ठीक है, ये इंटरपोल होता है। तो वैश्विक एजेंसियों के समन्वय से अब तक 36 देशों से 274 अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। तो बस इसमें यही पूछा जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है, तो ये भगोड़े वाले से। ठीक है, इसको याद रखिएगा बस। उसके बाद बात करते हैं हिरोशिमा दिवस। ठीक है, हर साल 6 अगस्त को, सॉरी 6 जुलाई बोल दिया था मैंने, ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। इतिहास क्या है, 6 अगस्त को 1945, है ना, अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर, ये कौन सा बम था? लिटिल लिटिल बम। ठीक है, लिटिल मैन बोलते इसको। ठीक है। तो इसको गिराया गया था हिरोशिमा पर। पर्ल हार्बर अटैक किया था ना जापान में अमेरिका के। ठीक है। तो ये है इससे, तो ये 6 अगस्त याद रखिएगा। उसके बाद ये 9 अगस्त, तो हिरोशिमा तो हो गया, तो उसका नागासाकी। तो यहाँ पर जो बम गिराया गया था वो है फैट में। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था। और उद्देश्य क्या है, इस तिथि को क्यों मनाया जाता है? दुनिया में शांति फैलाना और परमाणु हथियारों को खत्म करना।
ठीक है। और ये जो बम रहता है उसमें क्या रहता है, प्लूटोनियम। ठीक है, 239। ठीक, ये रहता है। उसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तरंग शक्ति। ये क्या है देखिए, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है, 26 जुलाई से 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगी, आने वाला भी। ठीक, ये कहाँ होगा, जोधपुर एयरबेस राजस्थान में। तो शामिल देश भारत होगा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। ठीक है, इसमें बस पूछा जाता है तरंग शक्ति अभियान कहाँ हुआ है, राजस्थान में, ऐसे। ठीक है, विमान क्या है, अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं, अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ है, चांदीपुर। इसको क्या बोलते हैं, एपीजी अब्दुल कलाम आजाद भी बोलते हैं परीक्षण तल। तो ये है उड़ीसा में। प्रकार क्या है, इंटरमीडिएट रेंज, यानी कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसका मारक क्षमता भी 4000 किलोमीटर है। ठीक है, और ये ट्रक व्रक में भी ले जाके लॉन्च किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा ने टॉपिक, काल। ये क्या है, बस पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्या काल क्या है या किस लिए शब्दों में है, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको पता नहीं रहता है तो उसको देखिएगा। काल है एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। ठीक है, और बनाया है भारतीय रक्षा कंपनी ना, आईजी डिफेंस। तो ये क्या करता है काल, उड़ते हुए जाता है और जो टारगेट दिए रहते हैं, है ना, वहां पर टकरा कर, ठीक है, ये खुद बिखर जाता है। ठीक है, वहीं पर, तो ये आत्मघाती होता है। ठीक है, यानी कि बंकर रहेगा उन लोग का, दुश्मन का, है ना, वहां पर जाकर ब्लास्ट करता है। तो ये इसका ड्रोन अभी महत्वपूर्ण हो गया ना, जैसे ये रूस और यूक्रेन युद्ध में जो चल रहा है, और हमारा सिंदूर जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ड्रोन भेजे थे। ठीक है, वो तुर्की से आया था जो ड्रोन पाकिस्तान लोगों के पास। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बस, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ।